लड़का हूँ, सब कुछ सह लूँगा, थोड़ा सुनूँगा, थोड़ा कह लूँगा। परिवार की जिम्मेदारियाँ भी ज़रूरी होती है मेरे दोस्त। सपनों का क्या है, उनके बिना भी रह लूँगा। क्या लड़का होना गलत है या लड़के का पैदा होना गलत है? और अगर गलती से लड़के को पैदा कर दिया तो क्या उसे पालना गलत है? अब आप सोचोगे कि मैं इतना भड़का हुआ क्यों हूँ, तो वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि लड़के क्या अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते? क्या वे अपने माँ बाप के लिए अपने सपने नहीं छोड़ते? क्या वे नहीं चाहते कि उनके पापा के पास एक गाड़ी हो और माँ के गले में सोने का हार हो? क्या लड़के नहीं चाहते कि वे अपनी बहन को गिफ्ट में आईफोन दे? अब आप सोचोगे कि मैं इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ है? तो देखो, दिखाता हूँ तुम्हें कि लड़का नाचे तो डांसर और लड़की नाचे तो तवायफ, फर्क तो है। मतलब इन बहन जी का कहना है कि अगर कोई लड़का नाचता है तो वो डांसर है, और वहीं अगर कोई लड़की नाचती है तो उसे लोग नाचने वाली बोलते हैं, और फर्क तो है। खाओ माँ कसम। तो इसको मैं इसी की भाषा में जवाब दूंगा, लेकिन एंड में। बीच में क्या यार, बीच में इधर उधर जोड़ूंगा तो लिंक टूट जाएगा यार। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर कोई लड़का डांस करेगा तो वो डांसर नहीं, वो मीम बन जाता है। भूल तो नहीं गए हमें? बस 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 बस, भोसड़ी का भाई रुक जा, भाई रुक जा। लेकिन अगर वहीं कोई लड़की डांस करती है तो वो खुद देख लो। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हाँ, इसकी भाषा में कहूँ तो फर्क तो है। जब लड़का करे मोहब्बत 2-4 से तो प्ले बॉय और एक्टर, लड़की 2-4 से दोस्ती ही कर ले तो गंदा उसका कैरेक्टर, फर्क तो है। पहली बात तो जो 3-4 को घुमाता है वो बढ़वा मर्द है ही नहीं, क्योंकि असली मर्द वही होता है जिसके पास बहन हो या ना हो, लेकिन उसे ये जरूर मालूम होता है कि सामने वाली भी किसी की बहन है। और अब लड़कियों की नज़रिए से देखते हैं दोस्ती। पहली बात तो किसी भी लड़की को किसी भी लड़के से दोस्ती करनी क्यों है, किस लिए? क्या वो उसे ज़्यादा अटेंशन दे रहा है इसलिए, या फिर वो एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है इसलिए? और इसके अलावा कोई वैलिड रीज़न हो तो मेरी कमेंट सेक्शन में थूक के जाओ। बोलो जुबान केसरी। और हाँ, थूकना है, हगना नहीं है। लड़कों के हिस्से में आए जमीन जायदाद और गाड़ी की चाबियां, लड़की के हिस्से में आई तो सिर्फ घर की इज्जत, फर्क तो है। पहली बात तो जो भी इंसान अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने की सोचता हो वो कभी भी अपने बाप के घर पे अपना हक नहीं जताएगा। और अगर कोई भी पूछेगा कि ये घर किसका है तो वो अपने बाप का नाम ही बताएगा। और तुम्हें ये दिख गया कि उसके हिस्से में जायदाद है, लेकिन तुम्हें उसके कंधे पर पड़ी जिम्मेदारियां नहीं दिखती। और अब इज्जत की भी सुनो। तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ बेटी ही घर की इज्जत है, मतलब बेटा कहीं दारू पी के नाले में पड़ा वो घर की इज्जत नहीं है। बेटे की नौकरी नहीं है तो चिल है ना, इज्जत थोड़ी है। बेटा 30 साल का हो गया, अब तक उसकी शादी नहीं हुई तो क्या हो गया, इज्जत थोड़ी ना है। और शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि लड़की वालों को चाहिए सरकारी नौकरी। लेकिन कोई बात नहीं, इज्जत थोड़ी ना है। बेटा एग्जाम में फेल हुआ, बेटा लव में फेल हुआ, लेकिन तुम चिल करो क्योंकि बेटे की इज्जत थोड़ी ना है। बेटा माँ बाप का सहारा नहीं बना, बेटे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, चिल है, इज्जत थोड़ी ना है। कल को रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या करते हो बेटा, चला जा भोसड़ी के। सॉरी सॉरी। लड़का कहेगा कुछ नहीं अंकल, तो चिल है, इज्जत थोड़ी ना है। कल को उसी लड़के का कोई दोस्त नौकरी पर होगा लेकिन वो नहीं होगा, चिल है, इज्जत थोड़ी ना है।
देखो यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लड़कियों के हाथ में इज्जत नहीं होती है, लड़कों पर भी इज्जत का प्रेशर होता है। लेकिन लड़कियों को तो सिर्फ घर वाले डांटते हैं, लेकिन लड़कों को तो कूट देते हैं। और सही बताऊं तो यार, नजरिया बदलो, देश बदलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम जाओ ऑफिस, आके खाओ खाना, वो जाए ऑफिस और आकर बनाए खाना, फर्क तो है। तो दीदी कहना चाहती है अगर कोई लड़की ऑफिस जा रही है तो वो आकर खाना नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ पर दीदी आप गलत हो, क्योंकि मेरे जान पहचान में है ऐसे, वे सुबह जाने से पहले खाना बना के जाते हैं और आने के बाद भी खाना बनाते हैं। तो यहाँ तो आपका कार्ड नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वे खुश हैं। दीदी का कहने का मतलब सीधा यही था कि अगर आपका पति थका आ रहा ऑफिस से घर आता है तो आपको उसके लिए खाना बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो फिर तो मेरा एक ही सवाल है कि आप उस घर में क्या कर रहे हो? आप निकलो। जब तुम अपने पति के लिए खाना नहीं बना सकती तो तुम अपने बच्चों के लिए खाना कैसे बनाओगी? या फिर उनको भी कहोगी यू शुड कुक? मेरा नहीं जी ऐसी जिंदगी। लड़कियां तो डायरेक्ट जाएगी सीधा स्वर्ग में, पूछो क्यों भला? उनके लिए दुनिया ऑलरेडी नरक तो है, फर्क तो है। चलो तुम ये तो मानती हो कि तुम स्वर्ग में जाओगी, लेकिन लड़के तो ये भी नहीं मान सकते। उनको पता है कि वे स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। उनकी हरकतों से ही उनको पता चल जाता है कि उनको सिर्फ नरक में ही भेजा जाएगा। और क्या कह रही हो तुम कि दुनिया तुम्हारे लिए नरक है? किस बात के लिए नरक है पहले तो ये बताओ। लेडीज फर्स्ट इसलिए नरक है? बस में हर सीट पर महिला लिखा हुआ होता है इसलिए नरक है? कहीं पर कोई भी दुविधा आने पर बच्चों और महिलाओं को पहले बचाया जाता है, या इसलिए नरक है? या फिर इसलिए नरक है कि मोड़ पर तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई और तुम्हारे पास कुछ साधन नहीं है। तुम्हारी मोड़ पे खराब हुई स्कूटी का फिर भी कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन नर्क का पता उससे पूछना जिसका पेट्रोल खत्म हुआ हो बाइक का और वो धक्का लगा रहा हो, क्योंकि वो धक्का तभी लगाता है जब मांगने पर भी उसे हेल्प ना मिले। और तुम्हें लगता है कि लड़कों की ज़िंदगी आसान है। कभी गलती से लड़का बनी ना तो लड़का होने पर अफसोस होगा कि तुम पैदा की हुई। वो तो लाइफ में थोड़ी बहुत बकचोदियाँ होती है इसलिए थोड़ा मज़ा है, वरना ये जीना भी क्या जीना, ये तो एक सजा है। और हाँ, वो जो शब्द मैं बीच में बोल रहा था कि आखिर में कहूँगा, तो वे कुछ इस प्रकार से हैं कि बचपन बीता बीती जवानी, अब हुआ एक मर्द, दिखता नहीं है चेहरे पर हल्का सा वो दर्द, वर्जिन होना पाप हो गया, कैसा है ये सिर दर्द, किसी लड़की को देखे ना तो दुनिया कहे ना मर्द, सबको बहन बनाता हूँ, बहन वही जो सगी है, पर दूसरे की बहन का क्या, वो तो सबने ठगी है, इज्जत करूँ सिर झुकाऊँ जैसे कोई धूप है, पर जिनके है बॉडी काउंट वो वैश्या का रूप है। और बुरी लगी जो मेरी बात, मतलब तुम्हारे भी है यही हालात। Emotional damn it। मिलूंगा फिर से, see you soon।